अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के मतलब पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम के मतलब हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जो आगे की तरफ जा रहा है वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए रिवर्स रेट के, यानी कि उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट टूट कर वापस रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम के मुताबिक हमने पढ़ लिया। नीचे एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं HI। अब हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्ट कर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना, सिर्फ हाइड्रोजन आयोडीन का रिएक्ट कर सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना, ये रिएक्शन हमारा क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूट कर दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा, तो ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन है। अब इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है? इक्विलिब्रियम पर जिस रफ्तार से हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, उसी रफ्तार से हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। ये स्टेज हमारी क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास एक बीकर है जो कि ऊपर से बंद है और इस बीकर के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस है। यहाँ पे मैंने आयोडीन को ब्लैक कलर के डॉट से शो किया है और हाइड्रोजन को व्हाइट सर्कल से, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर लाइंस है। तो स्टार्ट रिएक्शन के स्टार्ट में बिल्कुल मिक्सचर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और आयोडीन है और फौरी तौर पर फॉरवर्ड रिएक्शन होना शुरू होगा बहुत तेज रफ्तारी के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना शुरू कर देगा। लेकिन कुछ और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, ये है कलरलेस। जबकि आयोडीन क्या है, वॉयलेट कलर। हाइड्रोजन कलरलेस होती है, आयोडीन वॉयलेट कलर में है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी कलरलेस होता है। तो रिएक्शन के स्टार्ट पर जब आपने बीकर में हाइड्रोजन और आयोडीन को ऐड किया तो आपको वॉयलेट कलर नजर आएगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन तेजी से होना शुरू होगा तो वो वॉयलेट कलर खत्म हो जाएगा और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद आप ये देखेंगे कि उसी बीकर के अंदर दोबारा से पर्पलिश कलर, वॉयलेट कलर आना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि पहले हाइड्रोजन आयोडीन मिले और उन्होंने कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनाई और कुछ वक्फे के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड ने पीछे की तरफ रिएक्शन करना स्टार्ट किया और डिकम्पोज होकर दोबारा से वॉयलेट कलर बीकर के अंदर देना शुरू कर दिया। अब अगर हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा जब स्टार्ट होगा, हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, और वाई एक्सिस पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, रिएक्शन स्टार्ट फौरन होने के फौरन बाद क्या है, हमारा फॉरवर्ड रेट बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारा फॉरवर्ड रेट नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। सिमिलर रिवर्स रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट में 0 था उसका रेट, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता गया। अब एक ऐसी कंडीशन जब रेट, रिवर्स का रेट और फॉरवर्ड का रेट, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन जिस जगह पे आके बराबर हो जाए, जैसे कि इस जगह पे आके ये दोनों कर्व्स आपस में मिल गई हैं, ये कंडीशन आपकी क्या कहला रही है, ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब अगला टॉपिक हमारे लिए वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम के अंदर एस्टैब्लिश होता है। सिस्टम से क्या मुराद है? सिस्टम से मुराद वो चीज है, वो बीकर ले ले, वो कंटेनर ले ले, वो कमरा ले ले जिसके अंदर जो है रिएक्शन आप करवा रहे हैं। तो हमेशा इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होगा, यानी कि उस जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं सिस्टम से बाहर नहीं जाने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करवाया था, हाइड्रोजन आयोडीन का हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था, मैंने इस पर लिट लगाया। अब इधर से ना ही हाइड्रोजन बाहर जा सकती थी, ना ही आयोडीन और ना ही
हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि ना रिएक्टेंट्स और ना प्रोडक्ट सिस्टम से अंदर आ सकते ना ही बाहर जा सकते, तो हमेशा इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम के अंदर एस्टैब्लिश होता है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम का रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं हो, कभी भी नहीं रुकेगा, यानी कि जिस रफ्तार से रुकने का सवाल कैसे पैदा होगा कि रिएक्शन कब रुकेगा, तब या रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स नहीं खत्म होंगे तो प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे, और जैसे ही प्रोडक्ट दोबारा ब्रेक होकर रिएक्टेंट्स बनाएंगे तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स ब्रेक होकर रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट्स, तो रिएक्शन हमारा रुकेगा नहीं। जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन आना शुरू होगा उसी तरह रिवर्स रिएक्शन जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीडियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रेट के बराबर है, और इसलिए रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं, वो चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक आप उसको डिस्टर्ब ना करें, जब तक आप किसी रिएक्टेंट को कम ना कर दें, या जब तक आप प्रोडक्ट को बाहर ना निकाल दें। इक्विलिब्रियम पर क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जिस रफ्तार से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन चल रहा है, यानी कि प्रोडक्ट दोबारा टूटकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इस वजह से चेंज कभी भी नहीं होगी। इक्विलिब्रियम किसी भी तरह से आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आया कि आप फॉर एग्जांपल इसे की भी मिसाल अगर दूं, तो आप इक्विलिब्रियम आप चाहें तो हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवा कर भी ला सकते हैं कि पहले हाइड्रोजन और आयोडीन मिले और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए, और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर आयोडीन और हाइड्रोजन बना दे। और आप इक्विलिब्रियम को यूं भी कर सकते हैं कि बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड ही ले लें जो खुद ब्रेक हो, और आयोडीन और हाइड्रोजन बनाए, और वो आयोडीन और हाइड्रोजन दोबारा मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए। तो आप किसी भी तरफ से, यानी कि आप चाहें तो रिएक्टेंट से शुरू कर लें रिएक्शन को, और चाहे तो आप प्रोडक्ट साइड से शुरू कर लें, तो आप इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ से ला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट बनाएगा तो तब इक्विलिब्रियम आएगा। आप प्रोडक्ट को लेकर वो उसी से भी शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्ट टूटे और रिएक्टेंट्स बना दें, कि आपने डायरेक्ट बाहर से प्रोडक्ट ले लिया, उस प्रोडक्ट को डिकम्पोज करवाया और रिएक्टेंट्स बन गए, और रिएक्टेंट बाहर रख दिए और प्रोडक्ट्स बना दिए। तो किसी भी रिएक्शन में आप रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं अगर आप इक्विलिब्रियम लाना चाहते हैं। अच्छा, एक बार अगर इक्विलिब्रियम बन गया, अगर मैं इसकी मिसाल लूं हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन की, तो अगर एक बार इक्विलिब्रियम बन गया तो आप उस इक्विलिब्रियम को खत्म भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्शन किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। अब कुछ देर के बाद दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन टूटा और उसने हाइड्रोजन और आयोडीन बना दी। अब अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन एक और है, फॉरवर्ड रिएक्शन ही चाहते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बने आप इसको क्लोज सिस्टम से बाहर निकाल दें, तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जैसे ही बनता है आप उसे निकाल देते हो, प्रोडक्ट को टूटने का मौका ही नहीं देते, उसको आप आगे सप्लाई कर देते हो, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अगर आप सिस्टम से देखिए, पहले हमने क्लोज सिस्टम की बात की थी, अब ये सिस्टम क्लोज नहीं रहा क्योंकि मैं इधर से बकायदा चीज को निकाल रहा हूँ, तो क्लोज सिस्टम में कोई चीज ना एंटर होती ना ही दाखिल होती है। ये पहले पॉइंट भी आपको नहीं समझ आ जाएगा। तो हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना, जिसे आप फौरन निकाल रहे हो, तो आपकी इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच ही नहीं पा रहा। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मुसलसल कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड रह रहा है, तो इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप चाहें तो इक्विलिब्रियम को दोबारा भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब खत्म भी कर सकते हैं और उसको दोबारा एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोबारा एस्टैब्लिश कैसे करेंगे कि यहाँ से आप जो हाइड्रोजन आयोडीन निकाल रहे थे उसको निकालना बंद कर दें, तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो इक्विलिब्रियम को आप क्या कहते हैं, किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम को आप खुद डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको दोबारा अचीव भी कर सकते हैं। किन कंडीशन में अचीव कर सकते हैं? टेम्परेचर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हर रिएक्शन एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है और एक खास कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा,
आपका इक्विलिब्रियम भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिएक्टेंस की, टेम्परेचर की बात करूं, एक मेरे पास रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होता है 100 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये टेम्परेचर होता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को 100 डिग्री का टेम्परेचर ही प्रोवाइड करूंगा तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, और 100 डिग्री पे ही हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर ये रिएक्टेंस बनाता है, तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से रिएक्शन, पहले तो मैंने 100 का टेम्परेचर इसको दे दिया, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया मैंने टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया रिएक्शन का, और वो 90 डिग्री पे पहुंच गया, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के दोबारा ये नहीं बनाएगा। तो यहाँ से पता चला टेम्परेचर की कंडीशन दे के भी आप रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकते हो, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो उसे खत्म भी कर सकते हो। प्रेशर की कंडीशन कुछ टेम्परेचर की तरह ही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका ये बीकर 1 सेंटीमीटर क्यूब का था, और कर लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब के बीकर में ये रिएक्शन हो रहा था, तो जैसे ही आप इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड को फैलने का, रिएक्टेंस जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड इसमें बनी, उसे फैलने का मौका नहीं मिला, और वो दोबारा टूट के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर आप इसका साइज बड़ा करते जाओ, कि आपने पहले तो छोटे बीकर में बनाया, लेकिन अचानक जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनी आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वो दोबारा उसको टूटने का मौका नहीं मिलेगा, उसको आगे किसी स्पेस में चली जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा नहीं बन पाएगा। तो आप टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की गिवन कंडीशंस पर भी रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं।